हेलो क्लास 9। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेकेंड चैप्टर इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टर्म्स जानने होंगे जैसे कांस्टेंट, वेरिएबल और कोएफिशिएंट। ठीक है, आइए एक सिंपल से एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। मम्मी का प्यार कांस्टेंट जैसा हर समय रहता सेम, पापा का प्यार वेरिएबल जैसा रिजल्ट के हिसाब से चेंज। तो इन लाइंस में हमने दो चीज़ों की बात करी है ना, एक कांस्टेंट की और एक वेरिएबल की। तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू होती है जो हमेशा सेम होती है। इसको ये हर जगह आपकी वैल्यू सेम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 5, नंबर 9 और पाई, ये एक ऐसी वैल्यू है जो कहीं पे भी चेंज नहीं होती है ना, चाहे आप यूएस में हो, चाहे आप यूके में हो या फिर इंडिया में हो, इट विल रिमेन सेम। तो ऐसी वैल्यू जो हमेशा सेम रहती है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। जस्ट लाइक हमारी मम्मी के प्यार की तरह, है ना। मम्मी के प्यार को आप समझते हैं। मम्मी का प्यार मतलब आप चाहे अच्छे मार्क्स ला रहे हो या आप बुरे मार्क्स ला रहे हो, पर मम्मी का प्यार हमेशा सेम रहता है ना। तो इसीलिए हमने बोला कांस्टेंट को कंपेयर किया किससे? मम्मी के प्यार की तरफ। मम्मी के प्यार से हमने कांस्टेंट को कंपेयर किया। इट विल रिमेन सेम इन ऑल कंडीशंस, राइट। तो अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स एक ऐसी वैल्यू होती है जो वेरी करती है ना। जस्ट लाइक हमारे पापा के प्यार की तरह। इस बात से एग्री करते हैं? पापा के प्यार वेरी करता है ना। अगर आपका रिजल्ट अच्छा आता है तो पापा कहते हैं वाह मेरा बेटा है ना, बड़े फ़क्र से बताते हैं कि ये तो मेरा बेटा है ना। और अगर थोड़े से मार्क्स ऊपर नीचे हो जाए या फिर फेल हो जाओ तो पापा का प्यार चेंज होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाता है ना। बोलते हैं नालायक, बिल्कुल अपनी मम्मी पे गया है ना, राइट। सो ये जो वैल्यू है यहाँ पे पापा का प्यार थोड़ा सा वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट, है ना। तो इसी को बोलते हैं वेरिएबल्स। और इन मैथ्स में हम इन टर्म्स को यूज़ करते हैं जैसे x, y and z, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है ना। इसका कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं है, ये कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। इसका जो वैल्यू है वो वेरी करता है, यानी कि वेरी करता है मतलब कि चेंज हो सकता है। तो इसी को बोलते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल आप लोगों को समझ आया? गॉट इट? कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। चलिए अब एक बात करते हैं, कोफिशिएंट को समझते हैं, ठीक है। सो कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट बिल्कुल हमारे पड़ोस वाले अंकल की तरह होता है। कैसा होता है? पड़ोस वाले अंकल की तरह। जैसे अंकल अगर बोले कि आपका बेटा शर्मा जी, आपका बेटा तो बड़ा होनहार है, तो पापा का प्यार चेंज होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाता है ना। होता है ना, पापा का प्यार भी डबल हो जाता है। तो पापा का प्यार यानी कि x, और वो क्या हो गया? डबल हो गया, है ना। तो ये पापा का प्यार डबल हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट। ये क्या हो गया? कोफिशिएंट हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर उन्हीं पड़ोस वाले अंकल ने अगर पापा को बोला कि भाई साहब आपका बेटा तो बड़ा नालायक है, तो पापा का प्यार जो है वो गुस्से में बदल जाता है ना, गुस्से में बदल जाता है। और पापा का गुस्सा भी 7वें आसमान पे आ जाता है। कहाँ आ जाता है? 7वें आसमान पे। तो ये जो x के साथ ये जो नंबर आया, इसी को हम बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। तो पापा का प्यार डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है हमारे पड़ोस वाले अंकल पे, राइट। सो इसी को हम बोलते हैं कोफिशिएंट। जो भी हमारे वेरिएबल्स के साथ जो नंबर अटैच्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। सो गॉट इट एवरीबॉडी? तो हमें समझा आज कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कोफिशिएंट, ठीक है। चलिए अब समझते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेशंस। अब ऑपरेशंस क्या होता है बच्चों? ऑपरेशंस मतलब प्लस, माइनस या फिर मल्टीप्लिकेशन। दीज आर द ऑपरेशंस, ठीक है। तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 5x² प्लस 2x प्लस 7, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये इसमें क्या क्या हमें दिए? देखो नंबर्स हैं हमारे पास इसमें, ठीक है। हमारे पास वेरिएबल्स भी हैं, है ना। दिस इज़ वेरिएबल्स। और ऑपरेशंस यानी कि जो यहाँ पे हमने यूज़ किए प्लस और प्लस, तो ये क्या है? हमारे ऑपरेशंस हैं। तो इन सब का कॉम्बिनेशन जो होता है उसी को हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। गॉट इट? यहाँ से हम एक और नया वर्ड सीखेंगे, दैट इज़ टर्म। अब टर्म क्या होता है? देखो ध्यान से देखिए, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है, ठीक है। इसी को बोलते हैं टर्म। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म है? 3 टर्म है, ठीक है, जो सेपरेट हो रहे हैं किसी भी ऑपरेशन से, ठीक है। या तो प्लस से या फिर माइनस से वो सेपरेट हो सकते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं टर्म्स। गॉट इट?
और आप यहाँ से हमने देखा ये क्या होगा हमारा, अगर हम इसकी बात करते हैं, ये वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स से जो के साथ जो कनेक्ट होता है यानी कि उसके साथ जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। हमने इससे पहले वाले इसमें पढ़ा है ना, तो दैट इज़ कोफिशिएंट। और ये क्या है इधर, दिस इज़ द सिंगल नंबर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने देखा कि ये क्या है हमारा, ये हमारा है कोफिशिएंट, ये है हमारा वेरिएबल, x को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। तो ये हमारा वेरिएबल्स है और इसमें कितने टर्म्स हैं टोटल, 3 टर्म्स है, 1, 2 और 3। ठीक है, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने ये सारी चीज़ें सीखी। तो चलिए बच्चों, अब हम जानते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। सो पॉलिनोमियल बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर बना है, पॉली और नोमियल। ठीक है, सो पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली मतलब बहुत सारे यानी कि मैनी, और नोमियल्स मतलब टर्म्स। ठीक है, तो जिसके बहुत सारे टर्म्स होते हैं उसी को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल, राइट। सो बहुत सारे टर्म्स, अभी आपको मैंने बताया टर्म्स क्या होते हैं, जो किसी भी एक्सप्रेशन में ऑपरेशन से सेपरेट होते हैं, उसको हम टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होता है, पॉलिनोमियल is a mathematical expression made up of variables, constant and exponent using plus, minus and multiplication। इनकी हेल्प से जो हमारा पूरा एक ग्रुप बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन जो बनेगा उसी को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब पॉलिनोमियल भी बेटा 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है मोनोनोमियल, मोनोनियल, बायोनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ठीक है, सो मोनोनोमियल क्या होता है, मोनोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म होता है, जैसे कि 5x, इसमें एक ही टर्म है तो इसको हम बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है, अब हम बाइनोमियल की बात करते हैं, बाई मतलब 2, जिसमें 2 टर्म होंगे, सपोज 5x + 3, इसमें कितने टर्म है, एक टर्म और 2 टर्म, तो जिसमें 2 टर्म होंगे वो बाइनोमियल हो गया। अब हम ट्राइनोमियल की बात करते हैं, तो यानी कि इसमें कितने टर्म्स होंगे, 3 टर्म्स होंगे, दैट इज़ 5x² + 2x + 3। इसमें कितने टर्म है बच्चों, 3 टर्म है, 1, 2 और 3, तो जिसमें 3 टर्म होंगे उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल की दुनिया में वेरिएबल्स के पास कुछ पावर्स होती हैं। तो वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको हम बोलते हैं डिग्री, उसको क्या बोलते हैं हम, डिग्री। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज़ नोन एज डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, सो अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे नंबर 7, इसमें x का यानी कि वेरिएबल नहीं है ना, है ना, तो इसमें x वेरिएबल नहीं है, इसको हम x की पावर 0 ले सकते हैं। ठीक है, x के साथ 0 ले लेंगे, दैट इज़ 1, तो इसमें x की हाईएस्ट पावर 0 है, दैट्स मीन इसकी डिग्री 0 है। और इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसको क्या बोलेंगे हम, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे हमारे पास एक और एग्जांपल है नंबर 8 और x की पावर 0, ये हमारे सारे क्या हो गए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इनकी डिग्री क्या है, 0 है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज इसमें क्या लिखा है, 2x + 8, तो इसमें x की यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। ठीक है, तो इसकी हाईएस्ट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, दैट्स मीन इसकी डिग्री 1 हो गई। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ध्यान से देखिएगा बच्चों, यही हमारा चैप्टर है लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। ठीक है, तो यानी कि उसकी डिग्री भी 1 होती है, उसी को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, यानी कि अब आप ध्यान से देखेंगे, जो हमारा वेरिएबल है, इसमें 2 जगह पे आपको वेरिएबल दिख रहा है, पर इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर हमारी 2 है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई, है ना, इसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम बात करते हैं x³ + 2x + 1, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कौन सी है, x की पावर 3, है ना, तो ये हमारा हाईएस्ट पावर है, यानी कि इसकी डिग्री कितनी है, 3, और इसी को हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो डिग्री के अकॉर्डिंग हमारे वेरिएबल्स को हमने पॉलिनोमियल को डिफ़ाइन किया है। अगर डिग्री 0 है तो वो होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 1 है यानी कि हाईएस्ट पावर 1 है तो दैट विल बी लीनियर पॉलिनोमियल, और अगर हाईएस्ट पावर 2 है, x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसी को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और x की अगर वेरिएबल किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होती है तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। बच्चों अब समझ में आया लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। सो लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, यानी कि जिसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। फॉर एग्जांपल अभी हमने लिया था 2x + 5,
है ना। तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, 1 है, तो इसी को हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है दैट इज़ ax प्लस b, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें a और b क्या है, इट्स अ रियल नंबर्स। क्या है, a और b क्या है, रियल नंबर्स, ठीक है। और x क्या है हमारा, वेरिएबल है, x क्या है, वेरिएबल है। बट लीनियर पॉलिनोमियल तभी लीनियर पॉलिनोमियल होगा जब a की वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। a हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के बराबर हो गया तो दैट्स मीन ये टर्म हमारा कट जाएगा, है ना। तो ये टर्म 0 हो जाएगा तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इसीलिए लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस b, जिसमें a और b क्या है, हमारे रियल नंबर्स है, और x हमारा वेरिएबल है, और a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। ये 3 कंडीशंस होती है, ये कंडीशन होती है लीनियर पॉलिनोमियल की। आई होप यू ऑल गॉट अंडरस्टूड लीनियर पॉलिनोमियल।